रोज रोज मुश्किल भरे काम से अगर आप भी परेशान हो जाते हैं तो संडे वायरल टिप्स देखिए, आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। कभी कभी इस तरह से कटा या फिर फटा हुआ नोट हम सभी के पास आ जाता है। तो थोड़ा मोड़ा अगर फटा है कटा है तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन क्या होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते जाते ये नोट और ज़्यादा फट जाता है। तो इसके लिए हम बस छोटी सी टिप अपनाएंगे। तो नोट अगर एकदम सॉफ्ट है, जैसे कि ये वाला है, ऐसे लग रहा है कि जैसे गीला हो चुका है, एकदम सॉफ्ट है, तब इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस बहुत ज़्यादा नहीं गर्म कीजिएगा, बिल्कुल हल्का गर्म होगा और बस दोनों तरफ से इस तरह से प्रेस चला दीजिए। तो ये नोट देखिए पहले कैसे मुड़ा चिंगड़ा था, अभी एकदम बराबर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कैंडल। कैंडल को जला लेंगे और इस तरह से उल्टा करके एक ड्रॉप इसके ऊपर गिरा देंगे। और नोट अगर ज़्यादा फटा है तो आप 2 से 3 बूंद भी डाल सकते हैं। उंगली से जैसे वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से करना है, दोनों तरफ से घुमाकर इस तरह से इसमें ये वैक्स लगा दीजिए। इससे जो ये कटा हुआ भाग है ये भर जाएगा और नोट हमारा चिपक जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये फटा हुआ नोट है। इस तरह से हल्का फुल्का अगर नोट फटा है तो आप बहुत आसानी से बस इस कैंडल की मदद से चिपका सकते हैं। मिक्सी में अगर हम मसाले वगैरह पीसते हैं तो इसको आराम से धुल कर रख देते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब हम उड़द की धोई पीसते हैं। तो उड़द की धोई ब्लेड में फंस जाती है और जब हम इसको निकालते हैं तो जल्दी निकलती नहीं है। कोई ऐसा ब्रश वगैरह भी नहीं होता है कि इसके ब्लेड के अंदर जो धोई फंसी है उसको निकाले। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धोई और बुरी तरह से चिपक जाती है। तो इसके लिए बस छोटी सी टिप है। क्या कीजिए, जब आप धोई पीस लीजिए तो सबसे लास्ट में डाल दीजिए थोड़ा सा पानी, 1 कप आधा कप अपने हिसाब से डाल दीजिए और इसका ढक्कन बंद करके बस कुछ सेकंड के लिए मिक्सी को फिर से चला दीजिए। फिर आप देखेंगे कि इसके ब्लेड में नीचे में जो भी धोई लगी है वो निकल जाएगी, बिल्कुल भी इसमें नहीं चिपकेगी। और नॉर्मल पानी से मैं खंगाल कर दिखाई हूँ, देखिए कितनी धोई लगी थी, सारी धोई निकल गई, ब्लेड के नीचे भी नहीं है। तो जब भी आप धोई पीसिए तो इस टिप को जरूर अपनाइए, क्योंकि धोई ही सबसे ज़्यादा स्टिकी होती है और ब्लेड में सबसे ज़्यादा यही चिपकती है, इसी को निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नींबू का यूज हम सभी के घरों में होता है और नींबू आप किसी भी तरीके से कट कर लीजिए, रस तो निकलता ही है। लेकिन एक बार इस टिप को जरूर अपना कर देखिए, कहीं ज़्यादा रस निकलेगा। क्या है कि जिस नींबू को आपको कट करना है उसको ले लीजिए और हथेली से इस तरह से प्रेस करते हुए कुछ सेकंड के लिए इसे इस तरह से घुमाइए और फिर उसके बाद कट कीजिए। तो आप देखेंगे जितना नॉर्मल तरीके से हम नींबू कट करते हैं रस निकलता है, उससे कहीं ज़्यादा रस इस तरह से निकलता है। दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो एक बार इस तरह से आप भी ट्राई करके देखिए, आपको पूरा यकीन हो जाएगा। तो ये छोटे साइज का नींबू है और सिर्फ आधे नींबू से देखिए इतना ढेर सारा रस निकला है। तो इस टिप को आप जरूर अपनाइए, बहुत ही काम की टिप है। तो मेरे पास देखिए ये लाल वाली मिर्च है, मार्केट में मुझे अचानक ये मिर्च दिख गई तो मैं इसको खरीद ली हूँ। और थोड़ी थोड़ी मिर्च इसमें पहले की भी है, जैसे कि हरी मिर्च लेती हूँ ना तो उसमें जो लाल मिर्च है उसको भी मैं इसी में डाल दी हूँ। तो इसको क्या करेंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे। जैसे कि अभी मौसम गर्म है और फैन भी चलता है तो रूम में कहीं भी रख दीजिए, ये मिर्च सूख जाएगी। या फिर कहीं खिड़की है तो वहाँ भी रख दीजिए। कहने का ये मतलब है कि इस मौसम में आप कहीं भी रख दीजिए, अच्छे से सूख जाती है। और इसे बस ध्यान रखना है कि धूप में नहीं सुखाना है। धूप में जब आप सुखाएंगे ना तो इसका कलर इतना रेड नहीं रहेगा, थोड़ा सा मतलब ब्राउन हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो इसको मैं रूम में रखकर अच्छे से सुखाकर फिर आपको दिखा रही हूँ। एक सप्ताह के करीब इसको सूखने में लगा है। आप देख पा रहे होंगे ये मिर्च पूरी तरह से सूख चुकी है। तो इसकी डंडी को भी मैं तोड़ दी हूँ। अब आप इसको चाहे तो ऐसे ही स्टोर कर लीजिए, जहाँ भी आपको सूखी हुई मिर्च की ज़रूरत हो वहाँ पर यूज कीजिए। या फिर इसको पीस कर लाल मिर्च का पाउडर भी आप तैयार कर सकते हैं। इससे जो लाल मिर्च पाउडर बनेगा बहुत ही बढ़िया रेड रहेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कश्मीरी लाल मिर्च है, इतना ज़्यादा रेड ये पाउडर रहेगा। तो मैं इसे चिली फ्लेक्स बनाने वाली हूँ।
अब चिली फ्लेक्स बनाने के लिए आप चाहे तो किसी चीज़ में कूट कर भी बना सकते हैं या फिर मिक्सी जार में डालकर मिक्सी रोक रोक कर चलाइए। लेकिन ज़रा सा भी अगर आपकी मिक्सी ज़्यादा चल जाएगी ना, तो फिर चिली फ्लेक्स के बजाय ये लाल मिर्च का पाउडर तैयार हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर आपके पास इस तरह का चिली कटर है तो इसमें आप चिली फ्लेक्स तैयार कर सकते हैं। मैं इसी चिली कटर में ही चिली फ्लेक्स तैयार करती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी मिर्च हम इसमें डालेंगे और इस तरह से इसको चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया चिली फ्लेक्स, जैसे मार्केट का होता है ना एक एक दाना अलग, उसी तरह से चिली फ्लेक्स आपको घर में तैयार मिलेगा। तो सबसे आसान तरीका है चिली फ्लेक्स बनाने का। दोस्तों ये वाली मिर्च काफ़ी ज़्यादा तीखी थी, तो इसका जो ये चिली फ्लेक्स हम तैयार कर रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा तीखा है। ये वाली मिर्च तो हर जगह मिल जाती है, कभी भी आप इसे चिली फ्लेक्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम तीखा चिली फ्लेक्स चाहते हैं कि जो तीखापन ना हो या फिर बिल्कुल कम हो, तो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये मार्केट की चिली फ्लेक्स से भी काफ़ी अच्छा होता है और कलर तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना बढ़िया आया है। लहसुन छिलना वैसे तो किसी को नहीं पसंद आता है, सभी को सबसे ज़्यादा झंझट का काम यही लगता है। तो लहसुन अगर बड़े साइज़ का है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन छोटे साइज़ का है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर किसी तरह से छिल जा रहा है तो कट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर फाइन चॉप करना है तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉलीथीन ली हूँ और किसी बोर्ड वगैरह पर लहसुन को रख लीजिए, ऊपर से पॉलीथीन रख दीजिए और फिर कोई भारी पलटा ले लीजिए। पलटा, करछुल या फिर बेलन या फिर चाकू के बैक साइड से, मतलब कि कोई भारी चीज़ ले लीजिए और इस तरह से इसको 2 से 4 बार ऐसे करके पीट दीजिए। तो इससे क्या होगा, लहसुन खुल जाएगा, फट जाएगा। फिर आप इसको चाहे तो ऐसे ही यूज कीजिए या तो फिर चाकू लेकर इस तरह से महीन या मोटा अपनी पसंद अनुसार कट कर लीजिए। एक साथ ढेर सारा लहसुन कट हो जाएगा। तो यूजफुल टिप है, आप भी अपना कर देखिए। दोस्तों कभी कभी हमारी उंगली लाल हो जाती है, दर्द होता है और कभी कभी सूजन भी आ जाती है, चाहे तो हाथ की या फिर पैर की। तो क्या कीजिए, इसके लिए हमें चाहिए एक सिक्का। इस तरह से कोई भी सिक्का आप ले लीजिए। सिक्के को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, उसके बाद सरसों का तेल बढ़िया से गर्म कर लीजिए। गरम गरम सरसों के तेल में इस सिक्के को इस तरह से डिप कीजिए और जिस उंगली में आपके दर्द है या सूजन है, लाली है, उस पर इस तरह से सेकना है। ध्यान रखिए कि सिक्के को अच्छी तरह से धुल लीजिएगा और सिक्के के बजाय आप चाहे तो कील भी ले सकते हैं। बस कील लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जंग लगी हुई कील नहीं लेना है। एकदम नई कील आपको मार्केट से लेकर आना है जिसमें चमक हो और जंग बिल्कुल भी ना हो। तो आप उससे भी सिकाई कर सकते हैं। इससे अगर उंगली में दर्द है, लाली है या फिर सूजन है, जैसा कि पानी में ज़्यादा देर रहने से हो जाता है, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो आपकी उंगली एकदम ठीक हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बढ़िया से गरम तेल इस तरह से, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। अब आपकी पसंद है, आप सिक्का भी ले सकते हैं और नई कील भी ले सकते हैं। और ये टिप खासकर बरसात के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम हर किसी को हो ही जाती है। और आज की टिप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी टिप है। हमारी दादी नानी भी इस टिप को अपनाती थी, तो आप भी इस टिप को अपना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो को लेकर। तो कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होते हैं जिसके साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी होती हैं और उसको हम संभाल कर रखना चाहते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरह के पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है और आप उसको ये नहीं चाहते हैं कि ख़राब हो, लेमिनेट भी नहीं कराना चाहते हैं या नहीं हो पाया है, किसी कारण से फ़ोटो थोड़ा ख़राब होने लगा है, तो बस इस छोटी सी टिप को ज़रूर अपनाइए। जैसे कि यहाँ पर मैं ली हूँ चौड़ा वाला सेलो टेप और यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट वाला सेलो टेप ही लेना है। तो सेलो टेप को थोड़ा सा खोलकर, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैं स्लैब पर इस तरह से चिपकाती हूँ। और इसको चिपकाने के लिए ध्यान रखिए कि एकदम बराबर चिपकाइएगा, बराबर जगह में। अब जिस फोटो को आपको लेमिनेट करना है ना, इस तरह से रख लीजिए। आप वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से रखने के बाद अब जो चिपकाया हुआ भाग है उसको उजाड़ देंगे और इसको, बाकी का जो सेलो टेप थोड़ा सा है, इसको निकाल कर इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह से आपको बस ध्यान रखना है कि कहीं भी सेलो टेप मुड़े नहीं तो फिर लाइनिंग पड़ जाएगी, तो फ़ोटो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। एकदम बराबर आप इसको रखिएगा और उसके बाद कट कर लीजिए और साइड्स के भाग को इस तरह से निकाल दीजिए।
तो इस तरह से आप घर पर ही फ़ोटो को लेमिनेट कर सकते हैं। वैसे किसी फॉर्म वगैरह पर तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप घर में इसको रख सकते हैं। तो घर में अगर आपके भी ढेर सारे फ़ोटोज़ हैं या फिर कुछ फ़ोटोज़ के साथ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह से बिना एक भी रुपया खर्च किए फ्री में आप इसको घर में लेमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हर टिप की तरह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी भिंडी की सब्जी कट करने को लेकर। जैसे कि भिंडी की सब्जी हम किसी भी तरीके से कट करते हैं, मतलब कि भिंडी किसी भी तरीके से कट करते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा चिपचिपा निकलता है, जिससे चाकू काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। साथ ही साथ हाथ भी चिपचिपा होता है, कट करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि चाकू पर थोड़ा सा नींबू का रस इस तरह से लगा दीजिए और फिर आप भिंडी कट कीजिए, तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भिंडी में बिल्कुल भी पानी ना हो, पानी पूरी तरह से सूखा हो, तो आप देखेंगे भिंडी चिपचिपी नहीं होगी, बहुत आसानी से कट जाएगी। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे फॉर्म है और मैं तो इस पर आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई भी पेपर होता है या फॉर्म होता है, उसके ऊपर टेप चिपक जाता है, सेलो टेप या कोई भी टेप, तो उसको छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करके ज़बरदस्ती छुड़ाते हैं, का इम्पोर्टेंट पेपर है वो ख़राब हो जाता है या ख़राब होने का डर होता है। तो आज बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं चौड़ा वाला सेलो टेप ली हूँ और इसके ऊपर लगा दे रही हूँ। तो मैं तुरंत से लगाकर आपको दिखा रही हूँ। आप पुराने चिपके हुए टेप पर भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो इस तरह से टेप मैं लगा दे रही हूँ। अब इसको छुड़ाने के लिए क्या करना है, दोनों साइड से टेप को पकड़कर आपको खींचना है। तो जैसे जैसे आप इसको खींचेंगे ना, वैसे वैसे पेपर जो है टेप को छोड़ने लगेगा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि पेपर का जो प्रिंट है ना, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस आपको थोड़ा जोर से खींचना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे मैं खींच रही हूँ टेप को, वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा पेपर छोड़ रहा है। तो एक साथ अगर आप कोशिश कीजिए पूरा पेपर छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैं कई बार करके देखी हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये पेपर को छोड़ेगा। तो ये देखिए लास्ट में थोड़ा सा और बचा है, तो थोड़ा सा मैं इसको और खींच रही हूँ और ये देखिए ये पूरा पेपर छोड़ दिया है। तो इस तरह से अगर आपके भी इम्पोर्टेंट पेपर में टेप लग जा रहा है, तो ऐसे करके आप भी छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम कपड़े खरीदते हैं, खासकर छोटे बच्चों के कपड़े, तो इस तरह का हैंगर मिलता है। तो इस हैंगर का हम बहुत ही बढ़िया यूज कर सकते हैं। इससे बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर। तो ये हैंगर देखिए थोड़ा सा यहाँ से टूट चुका है, जैसे इधर में है ना, तो इधर भी था, ये निकल गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको मैं अपने किचन में इस तरह से देखिए हैंग कर दी हूँ। अब इसमें हम रख सकते हैं अपने किचन टॉवेल। इस तरह से किचन टॉवेल लगा देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा किचन टॉवेल इधर उधर फैला नहीं रहेगा और हमें अलग से किचन टॉवेल हैंग करने के लिए मार्केट से कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो छोटा हैंगर हो या फिर बड़ा, किसी भी हैंगर पर आप इस तरह से किचन टॉवेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।